वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज ओके। अकाउंटिंग रेशियो जो क्लास 12, जो बेसिकली तुम लोग का जो क्लास 12 है उस क्लास 12 का ओके, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक्स है, कौन सी बुक? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज ओके, जितना भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का जितना भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, जितना भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, ये हम लोग का एक सीरीज चल रहा है ओके, एनसीईआरटी का सीरीज ओके। क्लास 11 एंड क्लास 12 का एनसीईआरटी जितना भी, एनसीईआरटी में जितना भी अकाउंटिंग में बेसिकली अकाउंटेंसी का जितना भी क्वेश्चन है ओके, एक्सेस का और अनसॉल्व्ड जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस का हम लोग क्या करें, एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत क्लास भी किया, बहुत चैप्टर के ऊपर ये कंप्लीट क्लास भी किया ओके, एंड सीरीज भी कंप्लीट किया। तो आज जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का ही अकाउंटिंग रेशियोज का जो एनसीईआरटी ओके, एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ओके। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो रेशियोज है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया ओके, रेशियोज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। एंड रेशियो क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, ये रेशियो का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन भी होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसके साथ तो जो डिस्कशन किया उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी चाहिए। तो उसी न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू किया, मतलब एक्सरसाइज का एक सॉल्यूशन का सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रहे हैं आज ओके। उस सीरीज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 214 ओके, सॉरी 234, पेज नंबर 234 ओके। ये जो रिप्रिंट हुआ 2026 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है उस बुक्स का ओके, कब ये रिप्रिंट हुआ, लास्ट जो अपडेटेड है, बट वो कौन सी है, 2026 2027 ओके। तो उस सीरीज का ही, मतलब उस बुक्स का ही क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं ओके। और ये यहाँ पर जितना भी क्लास होगा, याद रखो, जो ऑफलाइन हो रहा है या जो ऑनलाइन हो रहा है, हर क्लास का रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होता है या वीडियो होता है वो हम लोग यूट्यूब पर भी क्या करते हैं, हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ पर भी जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो। बाद में रिवीजन करना होगा या कोई भी किसी भी एरिया में डाउट रह जाएगा तो वहाँ पर भी तुम लोग आराम से जाके देख सकते हो। तो वो यूट्यूब तो फ्री ऑफ कॉस्ट एरिया है, जाकर आराम से वहाँ पर देख लेना ओके। तो और इसके साथ मैं बोल देता हूँ, सिर्फ ये अकाउंटिंग रेशियोज नहीं, या सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया, मतलब क्लास कर रहे हैं, उसका भी रिकॉर्डेड क्लास क्या हो रहा है, यूट्यूब पर भी अपलोड हो रहा है। तो वहाँ पर जाकर भी तुम लोग आराम से देख सकते हो ओके। कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बताना ओके, और कोई भी नया टॉपिक है, कुछ भी जानना चाहते हो तो मस्ट भी बताना ओके। सो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज ऑयल मिल्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला ओके। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है तो उसी बैलेंस शीट में से हम लोग क्या करेंगे, करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे ओके। क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो, करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ओके, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज ओके, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में देखो, फर्स्ट क्या है, अभी जो ये बैलेंस शीट है ना, ये कौन सी टाइप का बैलेंस शीट है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। अभी जो बैलेंस शीट बनता है कंपनी का वो कैसे होता है, वर्टिकल बैलेंस शीट। पहले वाला जो था वो कैसे था, हॉरिजॉन्टल ओके, हॉरिजॉन्टल। तो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ओके, देन यहाँ पर देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नंबर 1 नंबर 2 है। नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड्स, नंबर 2 में करंट लायबिलिटीज है। और करंट लायबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेबल्स है। डायरेक्टली वहाँ पर बोल दिया कि करंट लायबिलिटीज क्या है, ट्रेड पेबल। और यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो
करंट लाइबिलिटी तो हम लोगों को मिल गया कि क्या मिल गया, ट्रेड पेबल्स। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एसेट्स में आओ। एसेट्स में क्या बोला, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो हम लोगों को क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स में क्या है, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि करंट जो रेशियो है वो कितना, मतलब करंट रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी, इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, करंट रेशियो क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कितना अभी कैपेसिटी है, जो मतलब फिलहाल जो कैपेसिटी है वो शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज है उसको पे करने के लिए कितना कैपेसिटी है। और इसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, इतना मिनिमम तुम्हारे पास करंट एसेट्स होना होगा। ओके, यह रेशियो, ये जो करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड मिनिमम क्या होना चाहिए, 2:1। ओके, कितना होना चाहिए मिनिमम, ये होना, ये मेंटेन करना होगा 2:1। मतलब 2:1 मतलब क्या होगा, ये जो इसको ये याद रखना, ये करंट रेशियो का क्या है, ये स्टैंडर्ड है। करंट रेशियो का क्या है भाई, ये एक स्टैंडर्ड है। ओके, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ओके, मतलब मान लो कि तुम्हारा लाइबिलिटी कितना है, मान लो तुम किसी को पे करोगे कितना, 1 रुपीज़। किसी को सपोज मान लो कितना पे करोगे, 1 रुपीज़ पे करोगे। और ये 1 रुपीज़ पे करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, सिंपल लैंग्वेज में इसी चीज़ को समझो। ओके, अभी तुम बोलोगे सर 1:1, अच्छा होगा ना। देखो 1:1 होगा तो मतलब तुम्हारे पास है 1 रुपीज़, और तुम दे दोगे भी कितना, 1 रुपीज़, और बाद में जाके क्या रहेगा तुम्हारे पास, जीरो। वो चीज़ ना हो, इसलिए मतलब मिनिमम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए भाई, बिजनेस भी तो करना होगा, काम भी तो करना होगा। ओके ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम तुम्हारे पास करंट एसेट्स होना होगा, सपोज मान लो 2 रुपीज़, एंड करंट लाइबिलिटीज क्या होना चाहिए, 1 रुपीज़। और करंट लाइबिलिटीज ऐसा होगा, सपोज मान लो ऐसा हो रहा है, सपोज मान लो ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तुम नहीं पे कर पाओगे। देखो यहाँ पर तुम्हारा लाइबिलिटी कितना है, 3 रुपीज़, एंड तुम्हारा एसेट्स कितना आ रहा है, 2 रुपीज़। ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस में बहुत ही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ना हो इसके लिए ऑलवेज ये इसी चीज़ को याद रखना, एमसीक्यू भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका स्टैंडर्ड है 2:1। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है, 2:1। ओके, गॉट इट। सो शुरू करते, सॉल्यूशंस दिखा देते, कुछ तो नहीं है, ये इसी इसको याद रखना, और फॉर्मूला भी देख लेना। ओके, तो देखो क्या बोला, करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी से ट्रेड पेबल्स। ओके, सो देखो, देखो क्या बोला, ट्रेड पेबल्स। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेड पेबल्स, और तो कुछ नहीं है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। एंड ऊपर देखो इन्वेंटरीज। अच्छा, इन्वेंटरीज में से याद रखना कि लूज टूल्स, ओके, स्पेयर पार्ट्स, ये नहीं आएगा। ओके, इसको अवॉइड करना। क्वेश्चन में सपोज मान लो लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स है, तो इसको करंट एसेट्स में कंसीडर मत करना, मतलब कंसीडर नहीं करना। ओके, इन्वेंटरीज। देन उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश इक्विवेलेंस। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो अच्छा, जैसे कि ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स से क्या होगा, ये क्या होता है, जो डेटर्स होता है, सन्डे डेटर्स। ओके, सन्डे डेटर्स प्लस जो बिल्स रिसीवेबल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड ट्रेड पेबल क्या होगा, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल होगा सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, प्लस बिल्स पेबल। ओके, सन्डे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ट्रेड पेबल क्या होता है, सन्डे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सिंपल लैंग्वेज में अभी इसी चीज़ को
समझ मैं बाद में और भी बताऊँगा। ओके, तो देखो, तो ट्रेड पेबल्स कितना है? ट्रेड पेबल्स कितना है? ट्रेड पेबल्स है 72,000 एंड ट्रेड ऊपर देखो करंट एसेट्स में कितना है? इन्वेंटरी से 55,000 जस्ट वन सेकंड 55,800 55,800 प्लस 55,800 प्लस 28,800 प्लस 59,400 ओके। तो यहाँ पर कितना होगा? 72,000 कितना होगा? 72,000 एंड देन उसके बाद 8 16 16 प्लस 4 20 ओके। 16 प्लस 4 कितना होगा? 20 20 का 0 हाथ में कितना है? 2 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 9 19 19 प्लस 4 24 24 का 4 हाथ में कितना है? 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 5 14 तो कितना होगा? 1,44,000 तो 1,44,000 को 72,000 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 72 1 ज़र 72 72 1 ज़र 72 72 1 ज़र 72 ओके ना? 72 1 ज़र 72 ओके एंड 72 ज़र 144 2 आर 144 ओके। तो रेशियो क्या है? अकाउंटिंग रेशियो मतलब सॉरी करंट रेशियो क्या है? सो करंट रेशियो कितना आया? 2:1 करंट रेशियो कितना आया? 2:1 ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओके। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर मिलते हैं ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं हम लोग ओके।